सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के व्यंजक कैसे निकालेंगे। अगर आपको एग्जाम में विस्थापन की वैल्यू दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे सरल आवर्त गति में विस्थापन से। ये डायग्राम अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा है, मैं समझा भी दूंगा इसको। हालांकि विस्थापन समीकरण में अभी हाल मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको ये चित्र को समझाया है, पर एक बार और मैं इसको समझा दूंगा। तो सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर आपको चलना है जब आप वेग और त्वरण के व्यंजक निकालेंगे। तो वेग और त्वरण के व्यंजक जब भी आप निकालें तो विस्थापन के समीकरण को आप रेडीमेड लेकर चलिएगा। इसमें वास्तव में क्या है कि कोई कण है जो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से एक वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। कण की प्रारंभिक स्थिति x है और t समय बाद वो p पर जाता है, उसका कोणीय विस्थापन थीटा है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या a है और कण का विस्थापन ये ON जो है आपको दिख रहा है ये y है। ये अभी मैंने विस्थापन समीकरण में पूरा समझाया है। यहां जब भी ये प्रश्न आएगा आपको इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे केवल आपको डायरेक्ट ये लिख देना है विस्थापन समीकरण। जब भी आपको वेग और त्वरण के व्यंजक पूछेंगे आपको उत्तर इसी तरीके से शुरू करना है। अब यहां पर a जो है वो आपका अधिकतम विस्थापन है, ये यहां से लेकर यहां तक का ये त्रिज्या जो बन रही है और इसको आप आयाम बोलेंगे। तो यहां बता दीजिएगा कि कोण क्या है। ओमेगा जो है वो आपका कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति है, तो इसको आपने कोणीय वेग बोल दिया, कोणीय आवृत्ति भी बोल सकते थे। और फाई जो है वो प्रारंभिक कला है। टी आपका समय हो ही गया, तो ये आपका फेस हो गया। अब इस समीकरण को आप लेकर सीधे किस किस के व्यंजक निकालेंगे, वेग और त्वरण के। बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप निकालना वेग, और वेग होता है v इज इक्वल टू, ये वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपका कितना है y, तो y का समय के सापेक्ष मतलब t के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। तो d dt ऑफ y लिखना है आपको, मतलब dy बटे dt, मतलब इस y के मान का समय के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है d dt ऑफ y। अब देखिए आप v का मान d dt और y का मान लिख दीजिए। y का मान क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपने लिख दिया है। अब आपको ये अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। मैं आपको सीधे सीधे सिखाता हूं, देखिएगा आप यहां पर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t वाली संख्या अंदर रहेगी, बाकी बाहर हो जाएगी, तो a को आप बाहर कर दीजिएगा। अब बचा क्या आपका d dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब v इज इक्वल टू हो गया आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए सीख लीजिएगा इसको एक ही बार में, और चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट भी है इसलिए मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूं इसको। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब साइन का कर देना आप कॉस, तो कॉस में पूरा का पूरा ऐसा ऐसा कैसा लिख देना। अब जब आप ओमेगा टी प्लस फाइव का करने जाएंगे तो देखिए टी का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा यहां से केवल ओमेगा, फाइव का हो जाएगा 0, तो केवल ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा आप यहां लिख दीजिएगा। क्लियर है। देखिए मैं यहां आपको अलग से बता देता हूं, देख लीजिएगा। ये आपने किया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का आप लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब बचा ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का करने गए तो ये देखिए ओमेगा कांस्टेंट हो गया, ये टी का 1 हो गया, तो टी का 1 हो गया तो ये ओमेगा आपका आगे बच गया, ठीक है। अब प्लस फाइव का हो गया 0, तो केवल ओमेगा ही तो रहेगा, तो ओमेगा के साथ आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में वैल्यू है, कॉस में तो नहीं है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भी आता होगा आपको एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही लिखना है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे भाई कैसे होगा, देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब ये कॉस थीटा है, मतलब आपको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर रखो, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वर्गमूल लेंगे तो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा, स्क्वायर का कॉस हो गया, और ये दो संख्या है तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ थीटा की जगह आपके पास है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो थीटा की जगह आपने लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ यही तो बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप कॉस थीटा की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये मैंने आपको यहां बताया। तो चलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्यों लिखा था उसका भी कारण समझ लीजिए। यहां ये फायदा हो गया आपको कि v इज इक्वल टू हो गया ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस, अब देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यहां समीकरण एक से बन रहा है वाई बटे ए। ये समीकरण एक से क्या बन रहा है, ये वाई बटे ए। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा ताकि आपके काम आएगी, बाद में कब काम आएगी बताऊंगा। तो ये देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां से देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बन रहा है वाई अपान ए। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, देखिए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को रोकिए, ये आ जाएगा वाई अपान ए। वहां लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों में, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यही तो लिखा है वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते। अब आपका क्या हो गया, देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट, अंदर कौन आया ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर में एक का गुणा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी बाहर जाएगा तो ए बन जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ए ओमेगा अपान ए बन जाएगा बाहर जाके, अंडर रूट में बचेगा केवल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए से कैंसिल, तो वी का मान आ जाएगा आपका, जो वेग का व्यंजक है वो आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना सिंपल है, बिल्कुल एकदम हलवा लड्डू जैसा, बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत ही शानदार, आपको कुछ नहीं करना, वेग निकालना है, विस्थापन बटे समय याद रखना है। तो विस्थापन का जो है समय के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन डीडीटी करेंगे। ये डीडीटी लिखा, फिर मैंने आपको समझाया ए कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, अंदर ही रह जाएगा। साइन का कॉस लिखना है और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा, ये हमेशा याद रखना, ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा आगे लिख दीजिएगा। फिर कॉस को साइन क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन की ही वैल्यू है वाई अपान ए, तो फिर इसको अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदल लेना, और वाई अपान ए होने से ये वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा, ए से ए कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। अगर यही आपको सरल आवर्त गति में आपको त्वरण का व्यंजक निकालना हो तो इस समीकरण नंबर 2 तक आप इसको ऐसा कैसा रखिए। देखिए एक उत्तर तो आपका यहां हो गया, ए आंसर हो गया, ये आपका वेग का व्यंजक हो गया। अब इसी उत्तर को आगे बढ़ाएंगे आप त्वरण के लिए। अगर एग्जाम में केवल त्वरण आता है तब भी आप क्या करिएगा, यहां तक आइएगा समीकरण 2 तक। लेकिन अगर वेग और त्वरण दोनों पूछते हैं तो समीकरण 2 से आप वेग निकाल लीजिएगा। अब त्वरण के लिए क्या करना है ये मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है? तो त्वरण के लिए आप क्या करेंगे, इस हिस्से को फिर आप, ये हिस्सा अब आपके काम का नहीं रहा त्वरण के लिए, यहां तक आपका समीकरण नंबर 2 तक काम रहा, इसीलिए मैंने उसको समीकरण नंबर 2 डलवाई थी, जिसमें आपने ये अवकलन कर लिया था यहां तक। अब आपका त्वरण जो है वो आप जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, तो त्वरण ए हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये वेग और इसमें परिवर्तन बटे समय मतलब इसका अवकलन करना है, डीडीटी करना है। अब आप आराम से v का डीडीटी कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, डीडीटी ऑफ v का पूरा मान भरेंगे, तो यहां से भर दीजिए पूरा मान, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, ये थोड़ी सा ये एक बड़ा छोटा कोष्टक अंतर है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आप ए इज इक्वल टू ए ओमेगा पूरा बाहर हो गया है, जैसे वहां पर कौन बाहर हुआ था, ए बाहर हुआ था, यहाँ ए ओमेगा बाहर हो गया क्योंकि ये ओमेगा बाहर ही है ना, ए ओमेगा कांस्टेंट बन गए। तो ये आपका अब डीडीटी अंदर कौन बचा, अंदर बचा है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हुआ था कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का हो जाएगा वापस से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन माइनस का होगा, तो ये माइनस आप आगे लगा दीजिएगा, माइनस ए ओमेगा, मतलब कॉस का अवकलन माइनस होता है साइन में, और साइन का सीधे कॉस होता है, तो ये माइनस आप यहां लगा दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ चीज नजर आएगी यहां पे, देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, यह नजर आएगा ये ए, देखिए ये ए, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। अभी कोई कमी रह गई इस उत्तर में, कोई कमी रही है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, लेकिन एक कमी रह गई है, क्या कमी रही, देखिए आप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा था आपने, लेकिन ओमेगा टी प्लस फाइव का आपने ओमेगा लिखा था, तो यहां भी आपको ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा लिखना पड़ेगा, तो यहां ये आपका ओमेगा का स्क्वायर लिखिएगा।
तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए ओमेगा तो ही, एक ओमेगा इधर से चल के आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार में ओमेगा लिख लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। अब देखिए माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये कौन है आपका समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से आपका बन गया y, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये आपके त्वरण का सूत्र भी निपट गया। तो आपका वेग हो गया, आपका त्वरण हो गया, और यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी दे सकते हैं, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो a समानुपाती माइनस y, मतलब त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, और चिन्ह बता रहा है विपरीत दिशा में, क्योंकि त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। तो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में, मतलब आप कह सकते हैं कि यह गति कौन सी गति है, सरल आवर्त गति, क्योंकि सरल आवर्त गति की विशेषता होती है कि उसमें त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और साथ में क्या होता है, त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। तो इस तरीके से आप सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के व्यंजक भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि वो आपको वेग और त्वरण के व्यंजक नहीं पूछते हुए पहले लिख देता है कि सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और अब आप वेग और त्वरण निकालो। तो कोई बात नहीं भाई, y की जगह x लिख देना, y की जगह x लिखते हुए चलो पूरी इक्वेशन में, बाकी आंसर पूरा का पूरा ये का यही रहेगा। धन्यवाद।